समदनी आज मिनहाजुल कुरान का इधर फैसलाबाद में कन्वेंशन था, वर्कर कन्वेंशन। उस हवाले से हमारे साथ राना अदरीस साहब हैं जो कि सेंट्रल पंजाब के नाज़मी आला हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जो इनका प्रोग्राम है अब आने वाले इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में किस तरह हिस्सा लेंगे। अपने जो वर्कर हैं पैट के और मिनहाजुल कुरान के, उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है। जी राना साहब, तो क्या आप इस मोबिलाइजेशन के ज़रिए क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जैसे आप पढ़ रहे हैं कि ये हमारा मिनहाजुल कुरान का वर्कर्स कन्वेंशन था। ठीक है। तो वर्कर्स कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हमारे ये कारकुन जो अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करते हैं इस मिशन के लिए, तो उनकी फ़िक्री, उनकी नज़रियाती, उनकी दीनी, उनकी मजहबी, उनकी तरबियत ये मरकज़ की ज़िम्मेदारी है। ज़बरदस्त। तो हमारे गाहे बगाहे 3 माह के बाद ऐसे बड़े सेशंस होते रहते हैं जिनको हम उनकी फ़िक्री और नज़रियाती पुख्तगी के लिए ऐसे सेशंस करते रहते हैं। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बताते हैं कि हमारी तहरीक की क्या खिदमत हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी किस नेमत का नाम है, इस सदी के अंदर मिनहाजुल कुरान कितनी बड़ी नेमत है और इसमें रत्ती बराबर कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि फितनों के इस दौर के अंदर मिनहाजुल कुरान कश्ती नूह की मानित है। इंशाअल्लाह मिनहाजुल कुरान के साथ जुड़ने की वजह से बंदे का ईमान बचता है, अकीदा बचता है, अमल में बरकत होती है और हमारा ईमान और यकीन है कि अल्लाह ने चाहा तो इस निस्बत और संगत के सदके अल्लाह हमें कब्र और हश्र के फितनों से भी महफूज रखेगा। रह गई इलेक्शन की बात, तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मौक़िफ़ बड़ा इस पर वाज़ेह है कि ये जो हमारे बड़े इलेक्शंस होते हैं, जब तक इस मुल्क का सिस्टम चेंज नहीं होता ना, 2, 4, 5, 10 इलेक्शन तो क्या क़यामत तक भी इलेक्शन लड़ते रहें, तो इस सिस्टम के होते हुए इस मुल्क के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। इस मुल्क और कौम को अच्छी और बाकिरदार क़यादत मुयस्सर नहीं आ सकती। अगर हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी दोबारा पैदा होके आ जाए ना, तो शायद इस सिस्टम में रहते हुए वो किसी यूनियन काउंसिल के चेयरमैनशिप का इलेक्शन भी ना जीत सके। सिस्टम इतना करप्ट है। इंशाअल्लाह हमारी जंग इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब इस धरती पर उस मर्द कलंदर की क़यादत में इनकलाब का सवेरा। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि आप जो इस सिस्टम को ठीक करने के हवाले से जो आपकी जंग जारी है, उसका कोई लाहा अमल आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत? उसका लाया अमल बड़ी साफ सी बात है कि जब कोई कौम अपने हालात बदलने के लिए खुद उठ खड़ी होती है ना, तो फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होती है। सही है। वरना क़यादत जितनी आला भी क्यों ना हो, जब तक कौमें ना उठें तब तक किसी मुल्क और कौम की तकदीर नहीं बदलती। सही है। हालात खुद इंशाअल्लाह कौम को इस मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब हर तरफ से मायूस जब कौम होगी ना, तो उम्मीद की किरण एक ही होगी और वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी होगी। और जब कौम उनके साथ निकलेगी तो अल्लाह इस मुल्क की तकदीर ज़रूर बदलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जो अब राना साहब, जो अब लोग करप्ट जो निज़ाम को जकड़ कर बैठे, वो आपने कोई निशानदेही नहीं की। हम देखते रहे, आपका ये खिताब भी हमने देखा है कि आपने कोई निशानदेही नहीं की। किन से आप जान छुड़वाना चाहते हैं? कौन कौन से? अब आदम स्वाति से बड़ा कुछ हुआ है, मतलब हमारे बड़े बड़े लोग नहीं बोले। कौन लोग हैं? निशानदेही तो करें ना। वो जरदारी है, वो नून लीग है, वो मतलब जो पीछे कोई खलाई कुव्वत है, कौन सा बताएं तो सही ना कोई। मेरा ख्याल है ये बात बड़ी आसान है। आप फैसलाबाद जैसे शहर में खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम कोई गज्जू मता या भाई फेरू में तो नहीं बैठे। सही है कि जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं और आपको पता नहीं है। नहीं, मुझे तो मुझसे आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बस फिलहाल इतना काफ़ी है जो मैंने कहा है, वो कौम भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब कौम अपना रोल प्ले करेगी तो इंशाल्लाह जो भी होंगे वो सब तिनकों की तरह बह जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आप जो आगे बल्दियाती इलेक्शन की आवाज़ आ रही है, वो लड़ेंगे? बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान अवामी तहरीक इंशाअल्लाह पैट के प्लेटफार्म से भरपूर हिस्सा लेगी। ये छोटी सतह पर इलेक्शंस होते हैं, इसमें इंशाअल्लाह हमारे लोग मुंतखब होंगे भी, चूँकि छोटी छोटी सतह पर होते हैं और इसमें उस तरह की बड़ी सतह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और इंशाअल्लाह मुंतखब होकर अपने इलाके के अंदर लोगों की खिदमत का फरीज़ा अंजाम देंगे। असम्बलियाँ तोड़ दी इमरान खान ने 2 सूबों की, या 2 सूबों में इलेक्शन हुआ, या फ़र्ज़ किया पूरे पाकिस्तान में हुआ, तो मे भी बल्दियाती ना हो, जनरली हो, तो फिर क्या करेंगे? उस इलेक्शन में हम कभी हिस्सा नहीं लेंगे जब तक सिस्टम नहीं चेंज हो। अच्छा, सिस्टम आप बाहर रह के चेंज करना चाहते हैं? बाहर रह के चेंज करना। कैसे करेंगे? देखो ना, आप छत के नीचे खड़े होके कहें मकान को गिरा दूं तो खुद अपनी मौत को दावत देने वाली बात है ना। सही है। इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सोच में यही फ़र्क है। इमरान खान कहता है कि अंदर रह कर करें, तो अंदर रह के देख लिया, 4 साल रह के क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल करता हूँ कि आप गंदे नाले की सफाई चाहते हैं, तो सर अगर आप चाहें कि आपके ऊपर छींटा भी ना पड़े और उसकी सफाई भी हो जाए, बेशक आप क्रेन के ऊपर बैठ जाएं,
तो मेरे ख्याल से मैं अपनी अपनी बात बता रहा हूँ कि मुमकिन नहीं है। आप बताएं। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर नाले के अंदर ही आप खुद को गर्क कर लेंगे तो फिर सफाई आपने क्या करनी? गंदा तो होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा। नहीं होना बाहर रह के भी, साफ रह के भी बंदा हो सकता है, और वो होगा इंशाल्लाह। वक्त बताएगा, हम वक्त बताएगा करते हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया जी, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। बहुत और अल्लाह ताला ने हमारे कायद को ये अजीम एक हीरे अता किए हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं बिरूह आपके ज़िला फैसलाबाद की जोनर की, जिसमें जुमला फोरम के कायदीन और जिम्मेदारान शामिल हैं, और बिलखुसूस ज़िला नंबर 3 जिसमें मोहतरम सरफराज साहब जो हमारे सदर हैं इस ज़िला के, और फिर मोहतरम सुहेल मकसूद साहब जो कि नाज़िम है ज़िला नंबर 3 के, और पांचों पीपी हल्का जात के सदूर और नाज़मीन और उनकी पूरी टीम को अगर मैं करोड़ मरतबा भी मुबारकबाद पेश करूँ तो मैं समझता हूँ कम है। मैं आप आपको इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और मैं बिला मुबालगा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दोनों वर्कर्स कन्वेंशन जो ज़िला नंबर 1 और ज़िला नंबर 2 में हुए हैं उनका रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है, और उससे कहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप अहबाब को वेलकम भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ।